नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ और 10 से 12 वीडियोस ऐसे हो चुके हैं जिनमें मैंने आपके कमेंट्स का एक भी, जो आपने कमेंट्स में सवाल पूछे उसका एक भी जवाब अभी तक नहीं दे पाया हूँ। थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। मुझे अपने घर पर भी कुछ काम था तो इसलिए मैंने जवाब डायरेक्ट भी नहीं दिए। और देखिए, मैं यहाँ पर कमेंट्स का जो आप जो भी सवाल पूछते हैं मैं डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहता, ठीक है। यानी कि देखिए, वहां पर आपने जो सवाल पूछा मैंने डायरेक्ट जवाब दे दिया आपको, तो इससे क्या हुआ, सिर्फ आप ही को उसका जवाब मिला, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर है, नए व्यूअर्स भी है, जो आपके जो भी सवाल आपने पूछा है उसको भी वो देखें, आप क्या पूछने वाले हैं, या फिर वो जो नए व्यूअर्स है उनके जो ऐसे सवाल है बहुत सारे जो आपके सवाल से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिनका जवाब अगर मैं वीडियो के माध्यम से दूंगा तो उनको भी उनका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर के 4 से 5 वीडियो पहले मैंने जो भी यहाँ पर अभी बीच में नहीं दे पाया था उनके सारे सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं और उनका जवाब आज इस वीडियो में मैंने देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कमेंट आपने किए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक कमेंट आई है मुझे, उन्होंने जानना चाहा है 2012 में उनकी पेंशन 2012 में 14,000 से शुरू हुई थी और 2017 में थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट पर 17,000 थी। हमने थर्ड पीआरसी या फिर 7 सीपीसी के अनुसार 14,000 मिलेगा या फिर 17,000, ठीक है। इन्होंने मेरे एक और चैनल पर भी ऐसी ही कमेंट की थी, ठीक है। यही सब्सक्राइबर ने, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पर मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, एमटीएनएल पेंशन अभी 37,735 है, ठीक है। जो वो एमटीएनएल है और पेंशनर्स है उनकी पेंशन 37,735 है। फरवरी की अगर पेंशन रिवीजन होती है तो कितना हो सकता है, ये बात बताइए, ठीक है। यहाँ पर शायद इन्होंने थर्ड पीआरसी लिखना था लेकिन फरवरी लिख दिया, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और है जो कि चंद्रकांत निगम जी है, ये पूछ रहे हैं कि पेंशन एरियर नहीं दिया जाएगा क्या, वीआरएस एक्स ग्रेशिया पुनः कैलकुलेट करिए, एरियर मिलेगा या नहीं ये बताइए, ठीक है। तो इनके बारे में भी यहाँ पर पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद यहाँ पर और भी कमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पर रमेश चंद्र जी ने भी पूछा है, जो कि 1/1/2017 के बाद रिटायर होने वाले डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों का क्या होगा, ठीक है, जो कि इफेक्टिव डेट पर ही रिटायर हुए हैं, क्या उनकी पेंशन भी रिवाइज होगी या फिर नहीं, क्यों, क्योंकि उनका पहले थर्ड पीआरसी में फिक्सेशन होना बाकी है। प्लीज इस बिंदु को क्लियर करें, क्योंकि वर्ष वीआरएस वालों को जोड़ दें तो उनकी संख्या लाखों में है, तो इसको क्लियर करने को बोला है। और यहाँ पर पूछा है, भारत सर ने भी पूछा है, पिछले तीसरे पीआरसी के लिए बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच संबंध तोड़ने के लिए, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया है। देखिए, एक और पूछा गया है, एमटीएनएल पेंशनर्स हूं, इसके बारे में बताइए कि थर्ड पीआरसी के बाद क्या होगा, ठीक है। और भी सवाल है, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए यार, मैंने बीच में अभी कोई किसी का जवाब नहीं दिया तो बहुत सारे हो गए, ठीक है। यहाँ पर रमेश नरवल जी ने भी यहाँ पर पूछा है, यदि पेंशन डीलिंकिंग हो जाती है तो 1/1/2020 को वीआरएस के तहत रिटायर हुए उनको कैसे एडजस्ट करेंगे और रिटायर से पहले एरियर का क्या होगा, ठीक है। एक और श्री राम यादव जी ने भी यहाँ पर पूछा है, सर ने भी, कृपया एक्स ग्रेशिया अमाउंट पर जो टैक्स कटा है रिटर्न वाले कोर्ट के आदेश पर कॉपी चाहिए, पीडीएफ पर लोड कर देवे, थैंक्स। तो यहाँ पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट के बारे में भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। कुछ और सवाल रह गए हैं, ठीक है। तो ये सारे सवालों के मैं एकदम सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। सबसे पहले तो पेंशन कैलकुलेशन देख लेते हैं, जो 2012 वीएस 2017 के बेसिक के हिसाब से थी। तो भाई साहब, मैंने इस वीडियो का जवाब आपको पहले इसके पहले दूसरे चैनल पर मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पर जवाब ये है, पेंशन रिवीजन हमेशा 1/1/2017 को आपकी जो लास्ट बेसिक पे या फिर जो पेंशन आप ले रहे हैं उसी पर आधारित होगा। 2012 वाली बेसिक पेंशन पुरानी है, ठीक है। कैलकुलेशन के आधार पर अगर आपको बताऊं तो आपकी जो 17,000 बेसिक पेंशन थी और उस टाइम 2007 से लेकर 2017 के बीच में जो 119.5% आईडीए चल रहा था, उसी के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो आपकी अगर बेसिक पेंशन आपने यहाँ पर 17,000 रुपए यहाँ पर बताई है,
ठीक है। आपका आईडी 119.5% यहाँ पर समथिंग 20,315 रुपये बनता है। इस पर अगर हम 15% जो भी, जैसे कि जो भी सरकार देगी आपको फिटमेंट 0%, 5%, 10% या फिर 15% जो भी देगी, अगर हम 15% फिटमेंट की बात करें तो आपकी जो 15% इसका फिटमेंट बनता है 5,597 रुपए के करीब बनता है। ठीक है, ये सब जोड़कर आपकी जो नई बेसिक पेंशन है वो समथिंग 42,912 के समथिंग बनेगी। तो भाई साहब ये आपकी नई बेसिक पेंशन है। ठीक है, अगर 0% फिटमेंट, चलो ठीक है, हमने 15% फिटमेंट जोड़ा तो आपका आपकी बेसिक और आईडीए का जो जोड़ था उसका हमने 15% फिटमेंट निकाला तो 5,597 रुपए निकल कर आया। इसकी जगह ये हमने 15% फिटमेंट यहाँ पर जोड़ा था। ठीक है, इसकी जगह हम अगर 0% यहाँ पर फिटमेंट जोड़े, ठीक है, अगर 0% फिटमेंट निकल कर आता है तो उसका कितना बनेगा, तो उसका यहाँ पर 42,912 की जगह कितना बनेगा, 37,315 का समथिंग आपका 0% फिटमेंट पर अमाउंट बनता है। ठीक है, तो ये पहले सवाल का जवाब था। उसके बाद दूसरा सवाल था 1/1/2017 के बाद रिटायर हुए डोट ऑब्जर्व कर्मचारियों का क्या होगा। देखिए क्या उनकी पेंशन भी रिवाइज होगी, उनके पिछले पीआरसी फिक्सेशन अभी भी बाकी है, ऐसा आपने पूछा था। तो जवाब ये है कि सबसे पहले तो हाँ, ये रिवाइज होगी। 1/1/2017 के बाद रिटायर होने वालों की पेंशन भी रिवाइज होगी। नियम के अनुसार जब तक वर्किंग कर्मचारियों का वेतन रिवाइज नहीं होता है तब तक उस तारीख के बाद रिटायर होने वालों को पेंशन फिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, एक बार थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपका वेतन पिछली तारीख यानी कि 1/1/2017 से नोशनल पर आधारित फिक्स किया जाएगा और उसी के आधार पर आपकी नई बेसिक पेंशन बनेगी। ठीक है, तो ये आपने जो सवाल पूछा था उसका सटीक जवाब है, पूरी अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वीआरएस 2019 और डीलिंकिंग का जो मामला आपने बताया है। सवाल यह है कि अगर पेंशन डीलिंक वेतन से जैसे कि अलग हो जाती है तो वीआरएस 2019 वालों का क्या होगा और एरियर का क्या होगा उनके। जवाब यह है कि पेंशन डीलिंकिंग का मतलब यह है कि पेंशन रिवीजन के लिए वर्किंग कर्मचारियों के वेतन रिवीजन का इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएगी तो आपको बीएसएनएल के घाटे और मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है, पे रिवीजन से कोई लेना देना नहीं, आप अलग हो जाओगे। ठीक है, और आपने वीआरएस 2019 वालों के लिए यहां पर बात कही है, इसका ये है आपको 1/1/2017 से रिटायरमेंट की तारीख यानी कि 31/1/2020 तक की सैलरी एरियर मिलना चाहिए। नियम तो यही कहता है अगर थर्ड पीआरसी एरियर के साथ लागू होती है तो। ठीक है, यानी कि आपको एरियर के लिए सरकार खुद अनाउंसमेंट करती है तो आपको जिस टाइम पीरियड में आपने काम किया था और जब आप रिटायर हुए थे उसके पहले का जो गैप बनता है उसका एरियर आपको मिलना चाहिए। नियम का ये कहता है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद की स्थिति देखें तो आपकी पेंशन भी थर्ड पीआरसी के फॉर्मूले के हिसाब से रिवाइज होगी। हालांकि डीलिंकिंग पर अभी तक अंतिम फैसला आना बाकी है और कोर्ट और कैबिनेट के बीच ये लंबित है, पेंडिंग है। ठीक है, तो भाई साहब डीलिंकिंग तब होगा जब 30 मार्च की सुनवाई में पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है, तो वो 30 मार्च की सुनवाई के बाद ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, चौथा सवाल था एक्सग्रेशिया पर टैक्स रिफंड के मामले में आपने सवाल पूछा था। सवाल यह था कि एक्सग्रेशिया पर जो भी टैक्स आपका कटा है उसके लिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जवाब यह है कि कई अदालतों ने यह फैसला किया है कि वीआरएस के तहत मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि पर जो इनकम टैक्स की धारा 10C के तहत 5 लाख की छूट मिलनी चाहिए। देखा जाए तो अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करते समय एक रेक्टिफिकेशन डालकर रिफंड मांग सकते हैं। इसके लिए आप केरल या फिर मद्रास हाईकोर्ट के प्रसिद्ध फैसलों पर संदर्भ ले सकते हैं या फिर उनका हवाला दे सकते हैं। आपको अपने टेलीग्राम या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है ना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन मैंने आपका जो सवाल आपने पूछा था आपका जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर पांचवा यहाँ पर कमेंट है एमटीएनएल पेंशनर्स 37,735 रुपए बेसिक के मामले में अगर मैं कहूं, सवाल आपने पूछा था अभी पेंशन 37,735 रुपए है। ठीक है, रिवीजन के बाद कितनी होगी। देखिए जवाब यह है कि एमटीएनएल पेंशनर्स का जो मामला है वो बीएसएनएल के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों में जो पेंशनर्स है वो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है। अगर रफ कैलकुलेशन की बात करूं तो देखिए आपने जो 37,735 रुपए बताया था इसका 119.5% निकालना हमें। ठीक है, आपका जो बेसिक है,
ठीक है, वो 37,735 रुपए है। ठीक है, हम इसका 119.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 45,093 रुपए। इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो समथिंग 82,828 रुपए के समथिंग होगा। ठीक है, इसमें हम 15% फिटमेंट लगाएंगे जो कि कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियंस की डिमांड है। ठीक है, तो इसका हम अगर 15% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना निकलेगा, 12,424 रुपए। ये हमने जस्ट 15% निकाल के देखा है इसका। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट को हम फिर से जोड़ लेंगे तो आपकी जो नई संभावित पेंशन, ठीक है, न्यू बेसिक पेंशन आपकी बनेगी समथिंग 92,252 के करीब। ठीक है, ये आपकी नई बेसिक पेंशन बनेगी। जितना मैं कैलकुलेट कर सकता हूं उतना मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अब भाई साहब देखिए, ये देखा जाए तो ये जो पेंशन मैंने अभी रिवाइज करके निकाली है ये तभी संभव है जब थर्ड पीआरसी में आपको 15% फिटमेंट मिले। अगर 0% फिटमेंट मिलता है तो ये हो सकता है 80,000 के करीब जा सकती है, लेकिन एटलीस्ट आपको 15% पे इतना अमाउंट मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और छठा कमेंट है, थर्ड पीआरसी कब लागू होगा, वो भी बीएसएनएल कर्मचारी का। तो यहाँ पर सवाल यह है तीसरी पीआरसी कब मिलेगी। ठीक है, देखिए जवाब यह है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार 30 मार्च 2026 को कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, जिसके मैंने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड भी किए हैं। ठीक है, मार्च 2026 को कोर्ट में अहम सुनवाई है। साथ ही में कर्मचारी यूनियन ने 23 मार्च को बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पीआरसी काफी टाइम से पेंडिंग है। डोट का अप्रूवल आना बाकी है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में आपको एक्सेप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उम्मीद यह है कि चुनावी साल या फिर बजट सत्र के आसपास इस पर कोई ठोस फैसला आ सकता है। ठीक है, ये कमेंट का पूरा जवाब था। कुल मिलाकर अगर बात कहूं जो आपने कमेंट किया था, सभी दर्शकों देखिए 30 मार्च 2026 की कोर्ट की सुनवाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पेंशनर्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे गए मुझसे और जिनके बारे में मैंने सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश की है। देखिए 30 मार्च की जो अपडेट है वो सारे पेंशनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि सुनवाई जो है वो महत्वपूर्ण सुनवाई साबित होने वाली है और वो फैसला अगर पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो डीलिंकिंग हो जाएगी, क्योंकि जो 30 मार्च की सुनवाई है वही तय करेगी कि पेंशन डिवीजन की सैलरी जो सैलरी डिवीजन से उससे अलग करना है, यानी कि डीलिंकिंग करना है या फिर नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। मेरे सारे पेंशनर्स जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो भी सवाल पूछे थे मैंने उसका सारा सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ पर सटीक जवाब मिले होंगे। अगर मिले हो तो मुझे कमेंट करके पूछना, वापस से बताना, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।